सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान धर्म गुरुकुल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्वाध्याय की श्रृंखला में आटे का मुर्गा चल रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं आगे की क्रियाएं। सबसे पहले मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धोडं, नमो आयरियाणं नमो अध्यायणं, नमो लोई समिसावणं। जब से जीन धर्मी का जागीरणी हो गया, पाप क्षय और सदे आचरणी हो गया। पंच परमेष्टियों को किया जो नमन, पंच परमेष्टियों को किया जो नमन। जिंदगी का सरल व्याकरणी हो गया, जिंदगी का सरल व्याकरणी हो गया। बोलिए देवा दिव्य विचार सुंदरा में साक्षात विराजमान चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की जय। तीर्थंकर नैनी में साक्षात विराजमान नमीनाथ नमीनाथ भगवान की जय। जैसा कि इसमें व्याख्यान चल रहा था, जो महाराज श्री हैं वो उपदेश दे रहे थे और सभी लोग दीक्षा लेते जा रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का व्याख्यान हम लोग पढ़ते हैं। उस संघ में रहने वाले आर्यकाएं एवं आर्यकाओं का वर्णन आ चुका था। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो उस संघ में रहने वाली आर्यकाएं अपनी प्रमुख करनी की आज्ञा से उन्हीं के साथ विहार करती हैं। उन्हीं की आज्ञानुसार गुफा, वस्तिका आदि स्थानों में निवास करती हैं। समय पर प्रधान आर्यिका के साथ अथवा उनकी आज्ञा से अन्य स्थावर वयोवृद्धा, तपोवृद्धा, गुणवृद्धा आर्यिकाओं के साथ ही आचार्य देव और मुनियों की वंदना के लिए आते हैं। आर्यिकाएं आगम की मर्यादा, गुरुकुल की मर्यादा पालने में तत्पर रहती हुई कभी भी मुनियों के स्थान पर निवास नहीं करती हैं। अपने संयम और शील की रक्षा करने में सावधान रहती हैं। सतत स्वाध्याय, पाठन पठन पाठन में उद्यमशील रहती हैं। तपश्चरण, उपवास आदि के द्वारा अपने शरीर को कृश करने वाली हैं। अपने आश्रित लघु वयस्का आर्यिकाओं के, देखिए जो मुनियों को वर्णन आ रहा है आटे की मुर्गा में, वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। चलिए और क्या कहा गया है। संरक्षण में सतत जागरूक रहती हैं। उसी संग में अभय रुचि क्षुल्लक और अभयमती क्षुल्लिका उत्कृष्ट कठोर चर्या का अभ्यास करते हुए ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त हो रहे हैं। कब गुरुदेव की का कृपा प्रसाद मिलेगा और कब हम दोनों को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करेंगे, यही सोचा करते हैं। भारत भूमि के नाना देशों में विचरण करते हुए यह विशाल संघ सोधे देश में पहुंचता है और उस देश में यत्र तत्र धर्म प्रभाव न करते हुए राजपुर नगर की ओर प्रस्थान कर देता है। देखिए और आगे क्या बताया गया है और आगे क्या सुनते हैं। राजसभा में राज सिंहासन पर राजाधिराज मारी दत्त महाराज विराजे हुए हैं।
निकट में ही मंत्रीगण अपने अपने आसनों को अलंकृत कर रही हैं। नादी दूर बैठे हुए कुछ समवयस्क मित्र राजा के गुणों का बखान करते हुए सभा को अनुरंजित कर रहे हैं। एक मित्र कहता है, क्या कहता है एक मित्र? हे राजन, योधेय देश आप जैसे शरणार्थ को पाकर कृतार्थ हो गया है। इस आपके अनुशासित देश में ना कहीं अन्याय सुनने में आता है और ना कहीं अत्याचार। सर्वत्र न्याय नीति के प्रशस्त वातावरण में लोग कलयुग की याद कर रहे हैं। दूसरा मित्र क्या कहता है? दूसरा मित्र कहता है, यह राजपुर नगरी आप जैसे राजा की राजधानी होने से अपने आप को राजवंती सिद्ध कर रही है, जहां पर प्रजा की रत्नों के समूह में से भरे हुए हैं, जहां का श्वेत परकोटा चारों तरफ से नगर को बेष्टित करके ऐसा दिख रहा है मानो आपका यश ही पूंजीभूत होकर चारों तरफ खड़ा हो गया हो। तीसरा मित्र कहता है, तीसरा मित्र क्या कहता है? हे स्वामिन, हे मारिदत्त महाराज, आप दानशीलता में कर्ण हैं, वैभव में साक्षात इंद्र हैं, रूप में कामदेव हैं, कांति में चंद्र हैं, शत्रुओं के सैन्य रूपी वृक्ष को दोलन करने में प्रचंड वायु है। प्रभु मंत्रवार उत्साह इन तीन राज शक्तियों से सहित हैं। आपकी मुख मुद्रा सदा ही प्रसन्न रहती है। राजन, आप सदैव जयशील रहें। और क्या कहा गया है आगे? कुछ क्षण तक सभा में शांति बनी रहती है। क्या बनी रहती है? सभा में शांति बनी रहती है। लेकिन आगे क्या होता है? पुनः राजा पूछते हैं, जो सभी लोगों के यशोधर मुनिराज आदि जो थे, अभय रुचि अभयमती, वो सब क्षुल्लक आदि बन गए हैं, मुनिराज आदि बन गए हैं। जो यशोमती के पुत्र थे, है ना, वो मारिदत्त बैठे हुए हैं और वो क्या कह रहे हैं? मंत्री वर, अपने नगर में आजकल कोई नई बातें हो तो सुनाओ। एक मंत्री निवेदन करता है, महाराज, आजकल नगर में एक वैरभाचार्य आए हुए हैं। वे बहुत ही पहुंचे हुए योगीश्वर हैं। उन्हें बहुत कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हैं। राजा कौतुक से पूछते हैं, कौतुक मतलब होता है आश्चर्य चकित होकर के पूछते हैं, क्या वे कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं? मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, वे बड़े चमत्कारी बाबा हैं। राजा कहते हैं, मंत्रीवर, तब तो आप उन्हें हमारे पास ही अवश्य ले आओ। क्या कहते हैं? हमारे पास अवश्य ले आओ। मंत्री कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। और वे स्वयं ही उन्हें लिवाने के लिए चले जाते हैं। वे उनके निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वे वैरभाचार्य गरवा वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर पंचरंगी टोपी पहने हैं, गले में एक योगपट्ट बांध रखा है, पैरों में चमचमाती खड़ाऊ पहन रखी है और हाथ में 32 अंगुल प्रमाण एक दंड लिए हुए हैं। इस दंडे को बार बार आकाश में उछाल रहे हैं और हाथ में झेल रहे हैं। उन्होंने
अपने एक हाथ में एक सींग भी ले रखा है। ये बिना कुछ पूछे ही अपने आप अपना महात्म्य कहना शुरू कर देते हैं। मेरे सामने ही 4 युग बीत गए हैं, फिर भी मैं वृद्ध नहीं हुआ हूं। मैं कल्पधारी जो ठहरा, नल, नहुल, बेड़ू, मांदता तथा अन्य और जो भी राजा महाराजा हुए हैं, वे सब मेरे देखते देखते इस पृथ्वी का उपभोग करके चले गए हैं। मैंने रावण की भिड़ंत भी देखी है और राक्षसों को समर भूमि में धराशायी होते हुए भी देखा है। मैंने युधिष्ठिर को उसके बंधु सहित जुआ से हारते हुए भी देखा है और महायुद्ध में कौरवों का संहार करते हुए भी देखा है। मैं चिरंजीवी हूं, इसमें संदेह मत करो। मैं सब लोगों को शांत कर देता हूं। मैं चाहूं तो सूर्य के विमान को चलते चलते थाम दूं तथा चंद्र की चांदनी को एकदम ढांक दूं। मुझे सभी विद्याएं स्फुरायमान हैं, मतलब सभी विद्याएं प्राप्त हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। देखते और क्या होता है, बहुत से तंत्र मंत्र तो मेरे आगे पीछे चलते रहते हैं। इन सब बातों को सुनते हुए मंत्री बहुत प्रभावित हुए। मंत्री क्या हो गए, बहुत प्रभावित हुए। अब क्या होता है आगे, वे सोचते हैं, मतलब मंत्रीगण सोचते हैं, क्या सोचते हैं, सचमुच में इस राजपुर का अहोभाग आज ही हुआ है, जो कि कौल मार्ग की दीक्षा देने वाले कौलाचार्य यहाँ साक्षात आ पहुंचे हैं। इनके दर्शन से राजा भी धन्य हो जाएंगे। पुनः वे मंत्री वैरभाचार्य को साष्टांग नमस्कार करके निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं, मतलब साष्टांग निवेदन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, देखिए क्या करते हैं। साष्टांग नमस्कार करके निवेदन करते हैं। महायोगी राज महामहिम महाराजा मारिदत्त आपके दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं। आज भाग्य से आपकी शुभ कीर्ति उनके कानों में पहुंची है, अतः आप अविलंब चलिए। उन्होंने कहा कि आप अभी चलिए और मतलब दर्शन दीजिए। तब क्या होता है, तब वैरभाचार्य कहते हैं, जो वैरभाचार्य हैं, देखो मुनि तो अलग हैं, वो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं और नग्न मुद्राधारी होते हैं, लेकिन जो वैरभाचार्य होते हैं वो वस्त्र आदि पहने हुए होते हैं, तो वो अलग होते हैं। तो क्या कहते हैं, ठीक है, राजा के वंश समुन्नति का शुभ अवसर आ गया है, जब ही उन्होंने मुझे याद किया है, चलो हम साथ चलते हैं। इतना कह वह मायावी योगी है, मंत्री के साथ चल पड़ता है। क्या हुआ, चल पड़ता है। मायावी योगी का मतलब होता है जिसके अंदर मायाचारी होती है। चलो हम साथ चलते हैं। इतना कह वह मायावी योगी मंत्री के साथ चल पड़ता है। सचमुच में राजा में सर्व राजगुण होते हुए भी वे धर्म से अछूते ही हैं, कारण कि उनके पूर्वज चले गए हैं। उनके समवयस्क साथी सभी विषय सत्य मंदोन्मत्त हैं, अतः राजा भी उन्हीं की संगति में से मद और मध्य में से सहित शिकार प्रेमी और ऐसे दम्भी गुरुओं की भक्ति करने वाले बन चुके हैं। वे दोनों राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा वैरवानंद को देखते ही
सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़कर उनके चरणों में लौट जाते हैं। भक्ति से हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन करते हैं। तब भैरवानंद बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और आशीर्वाद देते हुए कहता है, क्या कहते हैं आशीर्वाद देते हुए, सुनिएगा। राजन, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं भैरव हूं, वह हृदय से तुम पर प्रसन्न हुआ हूं। तुम जो कुछ चाहो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूं। क्या कहा भैरवाचार्य जी ने कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। राजा उसे उच्च आसन पर बैठाते हैं। पुनः उसके चरणों के निकट बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देव, आप प्रजा की सृष्टिवार संहार करने में समर्थ हैं। आप कौल मार्गचारी योगीश्वर हैं। आप चिरंजीवी हैं। अतएव जो कुछ हुआ और होने वाला है वह सब आपको मालूम ही है। आप त्रिकाल यज्ञ हैं। हे स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपना महाप्रसाद प्रदान कीजिए। वह भैरव मन ही मन सोचता है, मेरी तो यहाँ 5 उंगलियां में घी है। भैरव क्या सोच रहा है कि मेरी तो 5 उंगलियों में घी है। अब मैं विश्व पूज्य महाभैरवानंद बन जाऊंगा। अब तो यह राजा मेरे बस में है। अब मैं यथेष्ट इंद्रियों सुखों का उपभोग कर सकूंगा। पुनः वह राजा से कहता है, राजन, मुझे सभी विद्या प्राप्त है। मेरी विद्या सिद्धि क्षण मात्र में अपना चमत्कार प्रकट कर देती है। समस्त गुणों से युक्त होकर ही पृथ्वी तल पर प्रकट हुआ हूं। आप मुझे भैरवानंद का अवतार समझो और कहो तुम्हें क्या क्या चाहिए। जो जो वस्तु तुम मांगोगे वही वही मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। देखिए राजा को किस प्रकार लुभाया जा रहा है। लुभाना आसान बात है, लेकिन लोग के वशीभूत होकर के सारी चीजें करते हैं। लोग को पाप का बाप ऐसे ही नहीं कहा गया है। लोग को पाप का बाप इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर लोभ आ जाता है तो वह सारी चीजों को भूल जाता है जिसे वह नहीं करना चाहिए, तो वह भी कार्य करने लगता है। राजा प्रसन्न होकर के निवेदन करते हैं, हे योगी राज, मुझे खेचरत्व आकाश में गमन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। भैरव कहता है, बहुत अच्छा, आप में आकाश गमनी शक्ति उत्पन्न कर सकता हूं यदि आप मेरे परमोपदेश को बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लेंगे। हे राजकुरूपी कमल में भास्कर, यदि तुम अपने परिवार की बातें मत सुनो तो तुम निसंदेह आकाश में विचरण करने लगोगे। यदि तुम हमारे शास्त्र के अनुसार देवी की पूजा करोगे तो देवी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी कर देगी। राजा आतुरता से कहते हैं, हाँ हाँ योगीश्वर, मैं आपके कहे अनुसार देवी की पूजा करने को तैयार हूँ। आप बतलाइए क्या क्या पूजा सामग्री एकत्रित की जाए। आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करूंगा। बस इतना सुनते ही भैरव पुलकित हो कहता है, नरनाथ, आप प्रत्येक जाति के जलचर, थलचर, नवचर, पशु पंछियों के नाना वर्ण के नर मादे जोड़े एकत्रित कराइए। इनमें मनुष्य युगल भी होना चाहिए।
जो युवा अवस्था में हो, ऐसे पशु पंछी के सैकड़ों जोड़े युवा मनुष्य का जोड़ा मंगाइए, पुनः चंडी देवी के मंदिर में इनकी बलि कीजिए। क्या कहा? पुनः चंडी देवी के बलि कीजिए। बस उसी समय चंडी देवी वार में भैरवानंद तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तभी तुम्हें आकाश गमन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह सभी विद्याधर तुम्हारी पूजा सेवा करने लगेंगे। तुम्हारी तलवार में ज्योतिर्मय जय श्री आ जाएगी। तुम्हें अमरत्व, क्या है? अमरत्व प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा शरीर कभी जराग्रस्त, मतलब जरा मृत्यु, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, है ना? तो जराग्रस्त नहीं होगा, मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, है ना? वैभव की सब प्रशंसा युक्त बातों में राजा का चित्त चमत्कृत हो जाता है। वे उसके प्रभाव में आकर वैसा ही करने के लिए मन में निश्चय कर लेते हैं। पुनः मंत्रियों से कहते हैं, मंत्रियों सुनो, इन भैरवानंद को समस्त धन दे डालो, भक्ति भाव से नमन करो और उनके ऊपर श्वेत छत्र लगाओ। इनके कहे अनुसार सारे पशुओं के जोड़े, पंछियों के मिथुन और नर युल भी एकत्रित करो। चंडी देवी के मंदिर में बहुत बड़ा मंडप बनवाओ और वहीं पर इनको मंगाकर रखें। और जो भी वस्तुएं ये योगी जी कह रहे हैं वे सब अवलंब तैयार कराओ, जिससे हमारी अभिलाषा पूर्ण हो। देखिए, राजा को नहीं पता कि वह क्या करने जा रहा है। उनके पूर्वज जैन धर्म की दीक्षा ले चुके हैं और ये हिंसा के भाव बना रहे हैं, जो गलत है। देखते हैं, मंत्रीगण बड़े हर्ष से कहते हैं, क्या कहते हैं? जो आज्ञा महाराज। बहुत ही शीघ्र सुंदर सुंदर पशु पंछियों के भिन्न भिन्न रंगों के युगल आपको दिखाए जाएंगे। सारी ही सामग्री आपके मन के अनुकूल ही एकत्रित की जाएगी। उसी दिन सभा विसर्जित हो जाती है। राजा आकाश गामिनी विद्या की आकांक्षा से बार बार उस पापिष्ट योगी को प्रणाम करके अपने अंतःपुर की ओर चले जाते हैं। देखिए, पौराणिक क्या होता है? राजपुर नगर की दक्षिण दिशा में चंडी मारी नाम की कुल देवी का मंदिर है, जहां विराजमान चंडी देवी का विकराल रूप क्या है? विकराल रूप देखते ही डर लगता है। उस देवी के वक्ष स्थल पर नरमुंडों की माल लहरा रही है। उसके मुख की डाढ़ें दूज के चंद्रमा की समान आकार वाली विकराल हैं। उनकी 3 आंखें हैं, जिनमें से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। उसकी लपाती हुई जीभ रक्त से ओतप्रोत है। कपोलों पर चर्बी की करदम का लेप लगाया गया है। उसकी करधनी धोनस जाति के विकराल सर्प की है, जो उसके पैरों तक लटक रही हैं। उसका शरीर शमशान की धूली से धूसर है। उसके सिर के केस कर्कश ऊपर को उठे हुए अग्नि की शिखा के समान हैं। उसके हाथ के अग्रभाग मृत मनुष्यों की आंतों के पुंज से भूषित हैं। वह नाना पापिष्टा और विचारहीन है। उसके नेत्र गुंजा के समान लाल हैं, जिनकी पुतलियां
चंचल है, उसका मुख मांस का ग्रास निगलने के लिए खुला हुआ है। यह नर कंकाल कपाल और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऐसी इस चंडी देवी के अनेक जीवों को त्रासित और पापबद्ध किया हुआ है। यह सतत रुधिर से अर्चित चक्र, शूल, सर्प, खड़ग को धारण किए रहती हैं। ऐसे ही कल्याणी देवी के मंदिर में बहुत बड़ा मंडप बनवाकर वहां पर बकरों के जोड़े, रीछ, सूकर, हिरण, हाथी, ब्याल, बैल, गधे, मेढ़ा, भैंस, रीछ, घोड़ा, ऊंट, भालू, सिंह, सरव, गैंडा, व्याघ्र, खरगोश, चीता तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से चतुष्पद पशुओं के जोड़े एकत्रित किए गए हैं। उसी प्रकार कंक, क्रूर, मोर, हंस, बगुला, चकोर, उल्लू, सरंड, कौवा, कोड़ी, कबूतर, पुष्प, कोकिल आदि नाना जाति के पंछियों के युगल मंगाए गए हैं। ऐसे ही जलचर जीवों में कर्म, मगर, गे, ग्रह, मछली तथा गेहूं आदि न जाने कितने प्रकार के जंतुओं के युगल वहां उपस्थित किए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बंधुओं, हिंसा करना महापाप है। हिंसा के द्वारा व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा। हिंसा करके व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए कहा गया है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही परम धर्म है और जियो और जीने दो के सिद्धांत को सभी को अपनाना है। इसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझी लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा नित्य हो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन ने, जो तेरी शरणाई गई सो पावे सुख चैन। देव जुगरंत को गुरु सेवा निजगन, दया धन पालो सदा यही मोक्ष का पथ। 9 बार नमो कर्म पढ़ेंगे। बोली देवाय दिव्य श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवाय दिव्य श्री चिंताड़ी पासवान भगवान की जय। बोली श्री द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। आचार्य गुरु विद्या सगड़ी महाराज की